Hello students, today we will see total internal refraction. सबसे पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को समझ लेते हैं होता क्या है। बड़ा छोटा सा है, बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में TIR भी कह देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन TIR। अब क्या करा आपने, फर्स्ट मीडियम ले लिया ग्लास। क्या ले लिया आपने? ग्लास। सेकंड मीडियम आपने ले लिया मान लो एयर। ये हो गया एयर और ये हो गया नॉर्मल, एन एंड डैश। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम एन एंड डैश से डिनोट कर लेते हैं। इसको क्यों लेते हैं नॉर्मल? क्योंकि एंगल हम नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। अब जरा देखो, ग्लास जो है डेंसर मीडियम है और एयर क्या है? रेयर मीडियम है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब एक लाइट की बीम डेंसर मीडियम गाढ़े मीडियम से हल्के मीडियम में रेयर में से आती है, तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये बीम आ रही थी, ग्लास से निकलती थी और सीधी जैसी एयर में आई, डेंसर से रेयर मीडियम में आई तो दूर हट गई। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैंने क्या करा, एंगल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंगल और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा और एक समय बढ़ते बढ़ते ऐसी कंडीशन आएगी कि जब ये पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। उसको भी देख लेते हैं अगेन, एन डैश, ग्लास, एयर। ठीक है, अभी क्या है, बीम ऑफ लाइट आई, तो ये मान के चलो एक एंगल ऐसा है, इस एंगल पर आने वाली बीम अगर आई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? इट बिकम्स 90 डिग्री। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते रहे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता रहेगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आता है जिस एंगल पर आने के पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री। उसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, IC। क्या कहते हैं उसको? क्रिटिकल एंगल। और अगर मैं इस एंगल से थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ा दूं, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ा दूं एंगल से, ठीक है, तो ये बीम उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो ग्लास में आई, यहाँ बीम ग्लास में मीडियम में से आई थी और ग्लास मीडियम में वापस चली गई। तो फिर उस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है इस समय। तो समझो व्हाट इज TIR, कि जब कोई लाइट की बीम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होती है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो एट सम क्रिटिकल एंगल, ठीक है, एक क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी ज्यादा बढ़ाने पर, इफ यू इंक्रीज द एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल, यदि हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एंगल बढ़ा दें तो वेव रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, तो वो जो आने वाली वेव है ये उसी मीडियम में वापस चली जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। व्हेन ए लाइट बीम passes from denser to rare medium, ठीक है, जब लाइट की बीम कहाँ से पास कर रहे हैं? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से पास कर रहे हैं। while increasing the angle of incident more than critical angle, कि मतलब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाने पर
wave reflect back into the same medium, reflect back into same medium. This phenomena is called total internal reflection, TIR. When a beam of light passes from denser medium to rare medium, while increasing the angle more than critical angle, wave reflect back into the same medium. तो जब कोई लाइट की बीम जिस मीडियम में से आके उसी मीडियम में चली जाती है, लेकिन कब? एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये पेपर में ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं टीआईआर, और साथ में पूछते हैं व्हाट इज द कंडीशन फॉर टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है। तो उसको भी समझ लेते हैं। पहली कंडीशन कि लाइट की बीम हमेशा डेंसर मीडियम से। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? टीआईआर की पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। लाइट हमेशा डेंसर का मतलब गाढ़ा मीडियम से हल्के मीडियम में जानी चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आई है ये हमेशा क्रिटिकल एंगल से, इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी दो कंडीशंस है। तो क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हो, एंड व्हाट आर द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन आप पढ़ चुके हो कि बीम क्या है, द वेव शुड बी पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट की बीम क्या है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन। ओके, नाउ वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ TIR। एक दो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं, रेस्ट इज योर होमवर्क। वन इज मिराज। मिराज कोई विशेष नहीं है कि आप गर्मी के धूप के दिनों में जब रोड पे जाते हैं बस में बैठ के, बस की सड़क थोड़ी गीली गीली सी दिखाई देती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मिराज। व्हाट हैपन, रेगिस्तान में भी जहाँ पानी की एक बूंद नहीं होती, जब आप दूर से देखते हो तो आपको पेड़ जो है जमीन के अंदर दिखाई देता है उल्टा। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। फॉर एग्जाम्पल आप डेजर्ट में चले गए रेगिस्तान में, अब रेगिस्तान में तो गर्म हवा होती है, हॉट एयर। तो हॉट एयर में क्या है, गैस मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इसी वजह से लो डेंसिटी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते चले जाते हो, ठंड बढ़नी चलनी स्टार्ट हो जाती है, तो गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, ये हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया कैसा, रेयर मीडियम। तो अब अगर ये पेड़ रखूं, ये पेड़ है आपका, यहां से पेड़ से वेव चली, तो वेव कहां से चलेगी, डेंसर से रेयर की तरफ। तो ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और जाएगी नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और जाएगी नॉर्मल से दूर हट जाएगी, फाइनली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये आपकी आंख है, ठीक है, ये आपकी आंख है। तो जब आंख से आप देखोगे इसको, ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसे करके आपको उल्टी इमेज इसकी दिखाई देगी, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, आपको पेड़ रेगिस्तान में उल्टा दिखाई देगा। उसके पीछे रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अवे होते होते क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी मीडियम में वापस चली जाती है, जिसकी वजह से हमको रेगिस्तान में भी ये पेड़ और ट्रीज जितने भी हैं सब उल्टे दिखाई देते हैं, ठीक है।
तो रेस्ट इज योर होमवर्क टुडे। इसके 6-7 एग्जाम्पल हैं, 6 to 7 एग्जाम्पल हैं। एक तो हो गया मिराज, ठीक है, एक होता है डायमंड के अंदर भी आपको जो चमक सकती है। तीसरा होता है ग्लास में अगर मैं क्रैक कर दूं तो वो भी ब्लिंक करता है। और क्या होता है आपका लूमिंग, ये भी आप देख लेना। तो आपका होमवर्क आज का यही है कि आपको पता लगा के आना है व्हाट आर द एप्लीकेशंस, उसको पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे बेटे तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू हैंडल द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, इसके कम से कम 6 एप्लीकेशन मैंने आपको लिखवा रखे हैं। 6 एप्लीकेशन देखने हैं। एक एप्लीकेशन मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, मिराज, ठीक है। बाकी का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि जैसे डायमंड का दे दिया, डायमंड में ब्लिंकिंग होती है। तीसरा मैंने किसका दे दिया, कांच के शीशे में क्रैक आए तो वो चमकता है, ठीक है। दैट इज़ योर वर्क टुडे।